गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी के ग्रामर का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। नाम क्या है? शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। शब्द, यहाँ पे देखिए शब्द, आपको मालूम ही है वर्ण कौन से हैं। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। तो शब्द वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे वर्ण होते हैं ना, वर्ण में बहुत सारे अक्षर होते हैं, अ से लगाकर श तक होते हैं। तो उनका जो मेल होता है, दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनका जो मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, क एक वर्ण है, म भी एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है। तो इसको मिला के क्या बनाया हमने? कमल। तो वर्णों के मेल, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि ये, जैसे न है, एक ही वर्ण है तो इसे वर्ण बोलते हैं। लेकिन इसके आगे हमने एक और ऐड कर दिया, एक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। तो अभी ये क्या बन गया? नल। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं? जो वर्ण होते हैं उनके मेल को हम शब्द कहते हैं। जो वर्ण है उनके मेल को हम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे वाक्य। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे तो जो वर्ण थे उनके मेल से हमने शब्द बनाया। अभी जो शब्द है उसके मेल को हम क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य बोलते हैं। वाक्य, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे कि शब्द है वैसे हमने वर्ण से शब्द बने और शब्दों के मेल से क्या बना? वाक्य। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। शब्द में वर्ण होते हैं और वाक्य में शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हिरण प्लस दौड़ प्लस रहा है। तो यहाँ पे ये सब शब्द हैं। हिरण, दौड़, रहा है, ये सब शब्द है, लेकिन हमने इसको मिला के एक सेंटेंस बनाया है, हिरण दौड़ रहा है। तो ये है वाक्य। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द और वाक्य क्या है। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। पेज नंबर 24 ओपन कीजिए। पेज नंबर 24, यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों का अर्थ समझा आ रहा है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। म प्लस ग प्लस र, देखो ये है शब्द मगर, लेकिन ये किससे बन रहा है? म एक वर्ण है, ग एक वर्ण है और र एक वर्ण है। इन तीनों को मिला के क्या बना? शब्द मगर। तो इसका मीनिंग हमको समझ में आता है। मगर का अर्थ क्रोकोडाइल होता है। तो यस, इसके आगे चिन्ह लगाना है। रगम, इसका अर्थ हमको मालूम नहीं है कि रगम क्या होता है, तो इसके आगे हम कुछ भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। तितली, ती प्लस त प्लस ली, इसका अर्थ क्या होता है? तितली। तो तितली हमको मालूम ही है, बटरफ्लाई। तलीती, ये कोई वर्ड नहीं है, इसका मीनिंग कुछ है नहीं। वर्ड तो बनाया है, त प्लस ली प्लस ती, तलीती, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसके आगे कोई टिक मार्क्स नहीं करेंगे। किताब, किताब तो आपको मालूम ही है, बुक होती है, तो उसके आगे टिक करना है। ताकीब, तो इसको उल्टा मिला के, उल्टा सीधा करके यहाँ पे एक वर्ड बनाया है, लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं है, तो हमको इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगाना है। अ प्लस ख प्लस बा प्लस र, अखबार का अर्थ क्या होता है? न्यूज़पेपर, तो ये हमको मालूम ही है, तो टिक लगाना है। बा प्लस ख प्लस अ प्लस र, बाखर, ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसके आगे कुछ भी नहीं बनाना है। तो देखिए बच्चों, वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो वर्णों से हम कुछ भी शब्द बना सकते हैं। जैसे आपके पास वर्ण है, अ से लगाकर श तक, आप कुछ भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, घो प्लस डा, पेज नंबर 25 पे देखिए, घो प्लस डा, घोड़ा, घोड़ा का अर्थ तो होता ही है ना, हॉर्स बोलते हैं, तो ये सही शब्द है। डा प्लस घो, इसे भी हमने वर्ड बनाया है उल्टा करके, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये करेक्ट वर्ड नहीं है। इसी तरह न प्लस म प्लस क, नमक, नमक मालूम ही है सॉल्ट होता है, लेकिन कमन कुछ भी नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अभी हम वाक्य पढ़ेंगे, हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 25 पे वाक्य। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे एक या एक से ज्यादा वर्णों को मिला के शब्द बनाए जाते हैं, वैसे ही एक या दो वर्ड होते हैं, शब्दों को मिला के एक वाक्य बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, करण बजा गिटार रहा है, तो ये तो सेंटेंस करेक्ट नहीं है। करण गिटार बजा रहा है, ये करेक्ट सेंटेंस है। पेज नंबर 26 ओपन कीजिए। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहती है, आपको समझ में आ ही गया है। या भी देखिए, शब्द किसके मेल से बनते हैं? शब्द किसके मेल से बनते हैं? तो वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? ये शब्दों का सार्थक मेल है, इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं।
भाषा किसके मेल से बनती है? वर्णों और स्वरों के मेल से बनती है। अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है और रॉन्ग पे रॉन्ग का। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यस, सही है। जो वर्ण है उनके सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट, हर शब्द का अर्थ होता है। हर शब्द का अर्थ होता है ना? हाँ, कुछ भी शब्द होता है तो उसका अर्थ होता है। हम आपसी बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम आपस में जो बात करते हैं उसमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हाँ करते हैं, राइट। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ न निकले वाक्य कहलाता है। वर्णों के समूह का अर्थ निकलना ही चाहिए, वो कोई वाक्य नहीं होता है। हर शब्द का अर्थ सही नहीं होता, तो वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ न निकले वाक्य कहलाता है। तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग लिखना है। अभी आप देखिए, उचित मिलान करना है, आपको मैच करना है। मैं शिमला जाऊंगा, तो आपको फर्स्ट जो क है उसको थर्ड से मैचिंग करना है। गर्मियों में छुट्टियां होती है, फोर्थ से मैच करना है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सेकंड से। दीदी ने फल खरीदे, फर्स्ट से मैच करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर सही वाक्य बनाइए। यहाँ पे वर्ड्स तो दिए हुए लेकिन जंबल में दिए हुए, तो हमको ऑर्डर में सही वाक्य बनाना है रहा हिरण दौड़, तो सही सेंटेंस क्या होगा? हिरण दौड़ रहा है। रही नाच है लड़की, लड़की नाच रही है। किताब है पढ़ता बच्चा, बच्चा किताब पढ़ता है। दहाड़ता है जोर से शेर, शेर जोर से दहाड़ता है। ऐसा आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे वर्ण दिए हुए लेकिन वो भी जंबल में दिए हुए, तो हमको उसको सही से ऑर्डर में करना है। री क ब, करीब का अर्थ होता है नजदीक, पास में। चमली, यहाँ पे हमको सही बनाना, तो मछली, मछली का अर्थ फिश होता है। मौसमो, मौसम, वेदर, सीजन होता है। बरतश, शरबत, आपको मालूम ही है। मलाग, गमला, फ्लावर पॉट। हेलीस, सहेली। तो इसके शब्द बन गए हैं लेकिन जंबल में दिए थे, तो हमने इसको सही से बना दिया है। थैंक यू।